तो दोस्तों एक और संडे और एक और वन पीस के एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि फाइनली मोमोनोसुके को एक लाइमलाइट मिला कि उसने रियोकुगु को फाइनली हरा नहीं दिया, उसको थोड़ा सा घायल किया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को जो पिछले एपिसोड का मेन चीज था वो देखने को मिला था, जो था सैंक्स का वहां पे आना और रियोकुगु को वहां पे धमकाना कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो वाला सीन सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों उसके बाद मैंने तो मांगा पड़ा हुआ है, तो मुझको पता था कि इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। लेकिन ये वाला जो एपिसोड था हम लोग इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा होलसम वाला एपिसोड था, जहां पे हम लोगों को बहुत कुछ दिखाया गया। तो दोस्तों बेकार के मतलब साइड में शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियोकुगु से लड़ने के बाद राइजो का क्या हाल है। राइजो का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है वहां पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रियोकुगु ने उसके अंदर से सारे जो पावर है वो खींच लिया था, इसलिए राइजो का जो हालत था वो बहुत ही खराब हो गया था। और वहां पे हम लोगों को पहले ही दिखाया जाता है किनेमोन और किकू वहां पे दौड़ के जा रहे हैं ऐसे करके कि राइजो को क्या हुआ है। और हम लोगों को वहां पे बोला जाता है कि राइजो इज ऑल राइट, ऑलरेडी चॉपर ने उसको ठीक कर दिया है, तो सब कुछ ठीक है वहां पे। और वहां पे हम लोगों को शिनोबु का भी सेम ही हाल दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद आता है फनी मोमेंट, जहां पे हम लोगों को पता चलता है कि किनेमोन वहां पे क्यों नहीं था। किनेमोन गया था अपनी बीवी से मतलब ये करने, कुछ तो करने गया था, मेरे को पता नहीं क्या करने गया था, पर वहां पे गया था और वो लोग ब्लश कर रहे थे वहां पे। तो वो वाला सीन बहुत ज्यादा फनी था, हम लोगों को दिखाया गया। उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कैरेट को। तो दोस्तों कैरेट को हम लोगों को बहुत ही इस एपिसोड के बाद दिखाया गया यहाँ पे। तो कैरेट वहां पे कुछ खा रही है, लेकिन तब भी उसको बुलावा आता है कैटकार और वो डॉग वाले जो है वहां पे, तो उनका बुलावा आता है और वो लोग उनको उसको बुला के वहां पे बोलते हैं कि तुम क्या जोऊ किंगडम की रानी बनोगी, मतलब एम्परर बनोगी। तो कैरेट तो पहले बहुत ही कैजुअली बोल देती ये ऐसा करके बोलते थे, लेकिन उसके बाद वो समझ में आता है कि एम्परर बोल रहे हैं ये लोग, तो वो बोलते फ्रीक आउट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कर नहीं ऐसा करके हो जाती है। लेकिन तब उसको वो जो वांडा करके लड़की है वो उसको बोलती है कि देखो तुमने पेड्रो के साथ अपना लास्ट वक्त बिताया था और पेड्रो का तुम्हारे ऊपर भरोसा था कि तुम ये बन सकती हो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम बनोगी, हम लोग तुमको सर्व करने के लिए तैयार है। तो वो वाला जो मोमेंट था हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया वहाँ पे हम लोगों को पेड्रो का बैक स्टोरी भी दिखाया गया। मतलब बैक स्टोरी नहीं, हम लोगों को दिखाया गया कि पेड्रो और कैरेट एक जगह बात कर रहे थे। वो वाला सीन बहुत ज़्यादा देखो इमोशनल था बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो पेड्रो वहाँ पे होलविक आइलैंड में मर गया है। उसके बाद हम लोग को फिर से यहाँ पे दिखाया गया वो एज अ मेमोरीज के चलते, और हम लोगों को यही पता है कि कैरेट पेड्रो के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्या उन दोनों का बहुत ज़्यादा बाप बेटी वाला रिश्ता था, तो वो हम लोग को दिखाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली शायद कैरेट यहाँ पे मान गई है। और इसके बाद हम लोग को यही पता चलता है कि इनुआराशी या नेकोमामोशी वहाँ पे ही रहेंगे, मतलब वानो में वो लोग रहेंगे एज अ सामुराई, और वो लोग मोमोनोसुके को एज अ सर्व करेंगे। तो वो हम लोग को देखने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि फाइनली मोमोनोसुके और हियोरी को पता चलता है कि वो उसके दादाजी है, मतलब जिन्होंने मतलब ओडेन के जो पिताजी हैं वो फाइनली रिवील करते हैं कि मैं तुम लोगों का दादाजी हूँ। और वो वाला मोमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि देखो उन लोगों के पास ना माँ है ना पिता है, और वो लोग समझते थे कि हाँ हम लोग कभी अनाथ है। लेकिन नहीं, फाइनली उनको अपने दादाजी मिला जो उनके रिलेटिव्स हैं। उन लोगों ने यही बोला, मोमोनोसुके वहाँ पे यही बोला कि मुझको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला, कि मतलब मुझको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला जानने के बाद कि आप मेरे दादाजी हैं। तो वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे किनेमोन वहाँ पे ऐसे करके मूव कर रहा है कि ये ओडेन के पिताजी थे, मुझको पता ही नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। और हाँ वो वहाँ पे जो सीन था बहुत ज़्यादा फनी था। और उसके बाद हम लोगों को सीधा दिखाया जाता है स्ट्रॉ हैट क्रू को, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं प्लूटोन के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में रॉबिन को पता चला था कि प्लूटोन अभी वानो कंट्री में है, और रॉबिन वहाँ पे आकर लूफी को बोलती है कि हाँ प्लूटोन यहीं पे। और प्लूटोन का सबसे पहली बार रिवील जो हुआ था वो हुआ था, आप लोगों को याद होगा शायद एनिस लॉबी आर्क में, जहाँ पे फ्रैंकी ने एक ब्लूप्रिंट दिखाया था प्लूटोन का। उन लोगों को तब से पता था कि प्लूटोन एक एंशिएंट वेपन है वहाँ पे। तो हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है कि रॉबिन लूफी को पूछती है कि क्या तुमको प्लूटोन चाहिए। तो आप अगर लूफी को जानते हो तो क्या लगता है उसका आंसर क्या होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, उसने कैजुअली बोला नो आई डोंट वांट। तो वो वाला सीन हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइनली स्ट्रॉ हैट क्रू को प्लूटोन के बारे में पता चलता है वहां पे। और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है ओतामा और शिनोबु अपने सेक्सी अंदाज में वहां पे एंट्री मारती है। और पता है जब वो सेक्सी अंदाज में एंट्री मारती है तो किसका जीभ लपलपाएगा? ऑब्वियसली सांजी एंड ब्रूक का वहाँ पे एक सीन देखने को मिलता है जो ऑब्वियसली फनी होगा। और उसके बाद तामा लूफी को यही बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं निंजा बन जाऊंगी फुल प्रूफ, तब मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूंगी। और लूफी वहाँ बोलता है हाँ तुम कर सकते हो तब जब तुम निंजा बन जाओगी। और उसके बाद ये जो फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट हफ्ता है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके अपने किंग मतलब मोमोनोसुके को एज अ शोगन दिखाया जाता है कि वो कितना जिम्मेदार होने वाला है। मतलब उसके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम लोग को दाइमियो सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा, वानो कंट्री को रिजर्वेशन करना पड़ेगा, बहुत कुछ वहां पे उसको ऐसे माइंड पे आता है। लेकिन वो क्या करता है,
अपने पिताजी ओडेन को याद करता है, उसके बाद जाके सीधा लूफी को ढूंढता है, लूफी और जोरो को। जोरो प्लीज टीच मी हाउ टू फाइट विद अ स्वॉर्ड, तो वो ऐसा बोलता है हम लोगों का, लेकिन वहां पे लूफी और जोरो या कोई भी स्ट्रॉ हैट क्रू का मेंबर वहां पे नहीं होता है। तो वो जाके ह्योरी को पूछता है कि लूफी जोरो कहां पे, और ह्योरी वहां पे उसको बोलती है कि हम लोग सब लोगों को गुड बाय बोल के लूफी और जोरो निकल गए, मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू वहां से निकल गए। और वो वहां पे सोचता है कि लूफी और जोरो तो मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझको एज अ फ्रेंड मानते, तो वो मेरे को गुड बाय बोले बिना निकल गए। और उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि किनेमॉन भी वहां पे आकर उसको बोलता है, किनेमॉन को भी उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू ने किनेमॉन को भी गुड बाय नहीं बोला। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को सीधा दिखाया जाता है पोर्ट में लूफी, ट्रफाल्गर और यूस्टस किड को बातें करते हुए। और उन लोगों के बातों में क्या हुआ कि हम लोग कब निकलेंगे, मतलब एज अ कैप्टन देखो वो लोग तो एम्परर लेवल हो गए, लेकिन अभी वो लोग बच्चे ही हैं। वो लोग वहां पे इस बात के लेकर झमेला कर रहे हैं कि हम लोग कब निकलेंगे, तुम इस दिन पर निकलो, मैं इस दिन पर निकलूंगा, तुम इस दिन पर निकलो। वो लोग इसको करके ये कर रहे हैं, मैं ईस्ट जाऊंगा, तुम साउथ जाना, तुम वेस्ट जाना। तो वो लोग इस बारे में बहुत सारा झमेला कर रहे हैं। और वहां पे यूस्टस किड एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मारता है कि लूफी को चूज करने को बोलता है, तुम किस तरफ जाओगे, ऐसा करके चिट जाता है। और लूफी जो चिट रहा है, ऑब्वियसली लूफी कौन सा चिट उठाएगा, आप लोगों को क्या लगता है? ऑब्वियसली लूफी विल चूज द मोस्ट डेंजरस पाथ, और वो वही चूज करता है। और सब हडूसॉफ का रिएक्शन वहाँ पे यही रहता है कि लूफी तुम हम लोगों को मरवा ही दोगे एक दिन। तो वो वाला दिन देखने में मजा आता है। उसके बाद यूस्टस किड लूफी को बोलता है कि तुम तो एम्परर बन गए हो, लेकिन मुझे पता है। लेकिन उसके बाद लूफी को एक पोस्टर दिखाता है जहां पे मीहॉक, क्रोकोडाइल और बग्गी ऐसे पोस्टर में है, और नीचे लिखा हुआ है क्रॉस गिल्ड। और वहां पे यूस्टस किड लूफी को बोलता है कि ये कैसे वो एम्परर बन गया, इसने क्या किया। और लूफी वहां पे बोलता है कि बगी इज अ इडियट, लेकिन यहाँ पे मीहॉक और क्रोकोडाइल उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो एज अ मांगा रीडर मुझको तो पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद इसका रिविलेशन हम लोगों को आगे वाले एपिसोड में दिखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ है आउटसाइड वर्ल्ड में, और वहां पे वो यूस्टस किड भी बोलता है कि हम लोग एक आइसोलेटेड कंट्री में, और हम लोगों को पता नहीं था कि इतने दिन तक पता नहीं था कि बाहर के कंट्री में क्या क्या हो रहा है। और फाइनली हम लोगों को ये पता चला यहाँ अब कि क्रॉस गिल्ड यहाँ पे गठन हो चुका है, बहुत कुछ हो गया है बाहर कंट्री में। तो यही हम लोगों को आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोगों को सीधा दिखाए जाते हैं यामातो, जो अपने शोगुन, मतलब जो कैसल है ओडेन का, वहां उसके ऊपर जाके बैठी हुई है और वहां पे जाके सोच रही है कि मैं क्या करूं। और उसके बाद वो डायरेक्टली बोलती है कि लेट्स गो सी लूफी, आई विल लिव लाइक ओडेन। वहां पे वो यही बोलते हैं। लेकिन वहां पे क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आगे वाले एपिसोड में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दिया कि वो जो एक थोड़ा सपेरा टाइप का जो पायलट था ना, वहां पे जो जासूसी कर रहा था, वहां पे वो यही बोलता है कि प्लूटन के बारे में मुझको पता चल गया, और जब मैं उसको बोलूंगा, अब ये किसको बोलूंगा, मुझको लगता है कि वो ब्लैक बैट को जाके बोलेगा, मुझको पता नहीं है, थ्योरी मैंने पढ़ा था एक, लेकिन वो किसको बोलेगा वो ही जानता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोगों को फाइनली दिखाया जाए कि स्ट्रॉ हैट क्रू डिपार्टेड फ्रॉम द वानो कंट्री, और वानो कंट्री खत्म। शायद 2 एपिसोड या अगले एपिसोड में ये लोग खत्म कर देंगे वानो कंट्री। लेकिन आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वानो कंट्री के बाद भी बहुत कुछ आएगा, आप लोग उसका वेट कीजिए। वानो कंट्री अभी खत्म नहीं है, मतलब वानो कंट्री तो खत्म है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो वानो कंट्री से ही बेहतर आएगा। मैं आप लोगों को लिख के लेता हूँ। दोस्तों ये था इस एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं अगर इस एपिसोड को एक लाइन में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा होलसम था, बहुत ज़्यादा ऑसम एनिमेशन था, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को फील गुड फील करा था ये एपिसोड। कोई फाइट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा होलसम एपिसोड था ये, हम लोगों को बहुत कुछ पता चला इस एपिसोड में। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड का रिव्यू। शायद आप लोगों को ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू बहुत पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ, आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, उसके बाद आप लोग वीडियोज़ भी नहीं देखते। तो आप लोग जाके वीडियोज़ देखो यार, वीडियोज़ बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियोज़ देख के। आप लोग जाके वीडियोज़ देखो, और वीडियोज़ देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरा फायदा होगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।